बहुत लोग बिना किसी क्लियर स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग में जंप कर देते हैं। वो इमोशंस के बेसिस पे इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, जिससे अक्सर लॉस होता है। टेक्निकल एनालिसिस आपको इन गलतियों से बचने में मदद कर सकती है। यह आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में सक्सेस के लिए ज़रूरी टूल्स और इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल ऐसे है जैसे जर्नी पे जाने से पहले मैप देखना। यह आपको मार्केट ट्रेंड समझने और इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद करता है। हिस्टोरिकल प्राइस डेटा को स्टडी करके हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फ्यूचर मार्केट मूवमेंट्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अप्रोच एक सिंपल बट पावरफुल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मार्केट साइकोलॉजी प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स फॉलो करती है। इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके हम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बनाने के चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपको ग्रेटर कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ ट्रेड करने का पावर देता है। ये आपको इमोशनल डिसीजंस से डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज की तरफ ले जाता है। इमेजिन करो आप किसी फॉरेन लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही है बिना चार्ट्स समझे ट्रेडिंग करना। चार्ट्स मार्केट की लैंग्वेज हैं। ये टाइम के साथ प्राइस मूवमेंट्स को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। मार्केट सेंटिमेंट और ट्रेंड्स के बारे में वैल्यूबल इंसाइट्स देते हैं। ट्रेडर्स अलग अलग चार्ट टाइप्स यूज़ करते हैं, हर एक यूनिक पर्सपेक्टिव्स देता है। सबसे पॉपुलर हैं लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स। कैंडलस्टिक चार्ट्स 18th सेंचुरी जापान से आए हैं और काफ़ी ट्रेडर्स इन्हें पसंद करते हैं। ये प्राइस एक्शन का क्लियर और कंसाइज व्यू देते हैं। हर कैंडलस्टिक एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो प्राइसेस दिखाकर। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए क्रूशियल है। वो हर टाइम फ्रेम में बाइंग और सेलिंग प्रेशर के बैलेंस को रिवील करते हैं। ट्रेडर्स चार्ट्स को अपना प्राइमरी टूल मानते हैं प्राइस डेटा विजुअलाइज करने और पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए। 3 बेसिक चार्ट टाइप्स कॉमनली यूज होते हैं: लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स। लाइन चार्ट्स सबसे सिंपल फॉर्म है। ये टाइम के साथ क्लोजिंग प्राइसेस को कनेक्ट करते हैं, प्राइस ट्रेंड्स का क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यू देते हैं, जबकि वो प्राइस डायरेक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं। उनमें वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती जो दूसरे चार्ट टाइप्स देते हों। बार चार्ट्स ज़्यादा डिटेल देते हों। हर बार एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करता है और ओपनिंग, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइसेस डिस्प्ले करता है। बार का टॉप हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस बताता है, जबकि बॉटम लोएस्ट प्राइस बताता है। कैंडलस्टिक चार्ट्स सबसे पॉपुलर टाइप सबसे कॉम्प्रिहेंसिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। बार चार्ट्स की तरह वो भी ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइसेस डिस्प्ले करते हैं, लेकिन वो एक बॉडी के साथ करते हैं। विजुअली बुलिश और बेरिश पीरियड्स में डिफरेंस बताता है। ग्रीन या वाइट बॉडी क्लोजिंग प्राइस को ओपनिंग प्राइस से हायर बताता है, जो बुलिश पीरियड सिग्नल करता है। उल्टा रेड या ब्लैक बॉडी क्लोजिंग प्राइस को ओपनिंग प्राइस से लोअर बताता है, जो बेरिश पीरियड इंडिकेट करता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स ट्रेडर्स के डैशबोर्ड पे इंस्ट्रूमेंट्स की तरह हैं। ये मार्केट मोमेंटम, ट्रेंड्स और पोटेंशियल रिवर्सल्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। इन इंडिकेटर्स को समझकर ट्रेडर्स ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। मूविंग एवरेजेस सबसे पॉपुलर इंडिकेटर्स में से हैं। ये प्राइस फ्लक्चुएशंस को स्मूथ आउट करते हैं, जिससे अंडरलाइंग ट्रेंड आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। 2 कॉमनली यूज्ड मूविंग एवरेजेस हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज एक स्पेसिफिक पीरियड का एवरेज प्राइस कैलकुलेट करता है, जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीसेंट प्राइसेस को ज़्यादा वेट देता है, जिससे यह करंट मार्केट मूवमेंट्स के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स प्राइस मूवमेंट्स की स्ट्रेंथ और मोमेंटम मेजर करता है। यह 0 और 100 के बीच ऑसिलेट करता है। 70 से ऊपर की रीडिंग्स ओवरबॉट मार्केट और 30 से नीचे की रीडिंग्स ओवरसोल्ड मार्केट सजेस्ट करती हैं। ट्रेडर्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का यूज़ पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करने या एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स कंफर्म करने के लिए करते हैं। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस, डिवर्जेंस
एक और पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर है। ये दो मूविंग एवरेजेस कंपेयर करके पोटेंशियल बाय और सेल सिग्नल्स आइडेंटिफाई करता है। जब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो ये बुलिश सिग्नल इंडिकेट करता है, जबकि नीच क्रॉस करना बेरिश सिग्नल सजेस्ट करता है। वॉल्यूम एक क्रूशियल इंडिकेटर है जो एक स्पेसिफिक पीरियड में ट्रेडेड शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स की नंबर रिफ्लेक्ट करता है। अब ट्रेंड के दौरान इंक्रीजिंग वॉल्यूम ट्रेंड की स्ट्रेंथ कंफर्म करता है, जबकि डिक्रीजिंग वॉल्यूम वीकनिंग ट्रेंड सिग्नल कर सकता है। उल्टा डाउन ट्रेंड के दौरान हाई वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर सजेस्ट करता है। सेक्शन 5 चार्ट पैटर्न्स पहचानना सक्सेस का रोड मैप। इमेजिन करो आप मैप देख रहे हैं और फैमिलियर लैंडमार्क्स पहचान रहे हैं। ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना होता है। ये पैटर्न्स प्राइस मूवमेंट से बनते हैं, फ्यूचर मार्केट डायरेक्शन के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देते हैं। हेड एंड शोल्डर्स एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अपने नाम की तरह दिखता है। ये बुलिश से बेरिश तक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल करता है। पैटर्न में 3 पीक्स होते हैं। मिडिल पीक हेड सबसे हाई होता है और 2 आउटर पीक्स शोल्डर्स रफली इक्वल हाइट के होते हैं। डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न्स भी रिवर्सल पैटर्न्स हैं। डबल टॉप लेटर एम की तरह दिखता है, पोटेंशियल बेरिश रिवर्सल इंडिकेट करता है। इसके ऑपोजिट डबल बॉटम लेटर डब्ल्यू की तरह दिखता है, पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल सजेस्ट करता है। ट्रायंगल्स कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि प्रीवेलिंग ट्रेंड लाइकली कंटिन्यू करेगा। ये कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन से बनते हैं, एक ट्रायंगुलर शेप क्रिएट करते हैं। ट्रायंगल्स सिमेट्रिकल, असेंडिंग या डिसेंडिंग हो सकते हैं। हर एक ब्रेकआउट की पोटेंशियल डायरेक्शन के बारे में इंसाइट्स देता है। फ्लैग्स और पेनेंट्स शॉर्ट टर्म कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं जो अक्सर एक शार्प प्राइस मूवमेंट के बाद अपीयर होते हैं। यह प्रिवेलिंग ट्रेंड रिज्यूमे होने से पहले एक छोटा सा पॉज रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लैग्स पैरेललोग्राम्स की तरह दिखते हैं, जबकि पेनेंट्स छोटे ट्रायंगल्स की तरह दिखते हैं। इन चार्ट पैटर्न्स को पहचानकर ट्रेडर्स पोटेंशियल मार्केट मूवमेंट्स एंटिसिपेट कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। सेक्शन 6 सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के पिलर्स। इमेजिन करो एक फ्लोर और एक सीलिंग है जिनके बीच प्राइस बाउंस करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का बेसिक आइडिया यही है। सपोर्ट एक प्राइस लेवल है जहां डाउन ट्रेंड के पॉज होने की एक्सपेक्टेशन होती है बायर्स के कंसंट्रेशन की वजह से। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस एक प्राइस लेवल है जहां अप ट्रेंड के पॉज होने की एक्सपेक्टेशन होती है सेलर्स के कंसंट्रेशन की वजह से। ये लेवल्स एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स प्लान करने के लिए क्रूशियल हैं। ट्रेडर्स अक्सर सपोर्ट लेवल्स के पास बाय करते हैं बाउंस बैकअप की एक्सपेक्टेशन में। उल्टा वो रेजिस्टेंस लेवल्स के पास सेल कर सकते हैं प्राइस के सेलिंग प्रेशर एनकाउंटर करने की एक्सपेक्टेशन में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं है, वो जोन्स की तरह एक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक अक्सर बाय सिग्नल देता है, जबकि सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक सेल सिग्नल इंडिकेट कर सकता है। इन लेवल्स को समझना टेक्निकल एनालिसिस के लिए फंडामेंटल है। वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने और रिस्क मैनेज करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 7 रिस्क और साइकोलॉजी मास्टर करना ट्रेडिंग सक्सेस के कॉर्नरस्टोन्स। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं है, ये रिस्क मैनेज करने और ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझने के बारे में भी है। बेस्ट एनालिसिस के साथ भी फियर और ग्रीड जैसे इमोशंस जजमेंट को क्लाउड कर सकते हैं और पुअर डिसीजंस ले जा सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्रूशियल है। डिटरमिन करो कि आप किसी भी ट्रेड पे कितना लूज करने को तैयार हैं। कभी भी उसे ज्यादा रिस्क मत लो जितना आप अफोर्ड कर सकते। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यूज करो, ये ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड को प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे क्लोज कर देते ही एंड पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करते। पेएम प्रैक्टिस की है, पेपर ट्रेडिंग या डेमो अकाउंट से शुरुआत करो। ये आपको वर्चुअल मनी से ट्रेड करने देता है, अपनी स्ट्रैटेजीज टेस्ट करने और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने देता है बिना रियल कैपिटल रिस्क करे। अपने ट्रेड्स एनालाइज करो
और अपनी मिस्टेक्स से सीखो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाइटल रोल प्ले करती है। फियर ट्रेडर्स को ट्रेड से बहुत जल्दी एग्जिट करने पे मजबूर कर सकता है, जबकि ग्रीड उन्हें बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करने पे ले जा सकता है। एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उस पे स्टिक करो। इमोशंस के बेसिस पे इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचो। सेक्शन 8 ट्रेडिंग जर्नल, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का आपका रास्ता। इमेजिन करो एक कैप्टन लॉग बुक मेंटेन कर रहा है। ये सक्सेसेस, चैलेंजेस और लेसन्स लर्नड रिकॉर्ड करता है। एक ट्रेडिंग जर्नल ट्रेडर्स के लिए भी सेम पर्पस सर्व करता है। यह आपकी ट्रेडिंग जर्नी डॉक्यूमेंट करने, परफॉर्मेंस एनालाइज करने और इम्प्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई करने का वैल्यूएबल टूल है। हर ट्रेड रिकॉर्ड करो, डेट, टाइम, एसेट, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड एंटर और एग्जिट करने की अपनी रैशनल इंक्लूड करो। ट्रेड के दौरान एक्सपीरियंस किए किसी भी इमोशन को नोट करो। रेगुलरली अपने ट्रेडिंग जर्नल रिव्यू करो। अपने विंस और लॉसेस में पैटर्न्स देखो। कोई भी कॉमन मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो। क्या आप कंसिस्टेंटली ट्रेड से बहुत जल्दी एग्जिट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड कर रहे हैं? क्या आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं या अपने ट्रेडिंग प्लान पे अडहियर नहीं कर रहे हैं? ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ आपके ट्रेड्स का रिकॉर्ड नहीं है, यह आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है और कंटिन्यूअस लर्निंग का टूल है। अपने पास्ट ट्रेड्स एनालाइज करके आप एक ट्रेडर के रूप में अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स गेन करते हैं, जिसे आप अपनी स्ट्रैटेजीज रिफाइन कर सकते हैं और अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंप्रूव कर सकते हैं।